हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो ऑफिसर मैथ्स यूट्यूब चैनल जो है, अभी आप लोगों को एनडीए बोर्ड्स और जेई का बेसिक मैथ्स करवा रहा है, यानी हम करवा रहे हैं। मेरा नाम रितेश सर है, रितेश सर मन करे तो बोल दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग अभी बेसिक का 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम लोग एक नए पार्ट की बात करेंगे, बेसिक पार्ट 6। और सबसे बड़ी बात यह है मित्र, ये जो 11th 12th एनडीए और जेई का जो मैथ्स चल रहा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में चलता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में चलता है। तो इससे हमारे हिंदी वाले मित्र भी पढ़ लेते होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी मित्र पढ़ लेते होंगे, है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि पिछले क्लास जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछला सारा पार्ट कंप्लीट करके आए होंगे। तो पार्ट नंबर 5 में हम लोग वैवी कर्व मेथड पढ़ रहे थे, यानी असमीका का चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चंस उसमें बच गया है, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें और लगाएंगे और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत भी करेंगे। तो आइए, सबसे पहले वैवी कर्व का कुछ क्वेश्चन और है जो उसको लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं कि सभी मित्रों को ये हमारा जो सेशन है अच्छा लगता होगा, और अगर आपको अच्छा लगता होगा, अगर आपके काम का होगा, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब आप भी कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। बाकी कोई दबाव नहीं है मित्र, दबाव हम दे भी नहीं सकते हैं, अच्छा लगे तब कीजिएगा। आइए, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, हम लोग कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है x-4 x-2 का होल पावर 10 x-3 का होल पावर मान लेते हैं कितना 4 अपॉन x+5 होल पावर 9 x-1 होल पावर 8, और कहा जाए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालिए, है ना। इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालिए। तो आइए मित्र, कैसे बनाएंगे। पिछले क्लास में भी हम ऐसा क्वेश्चन सब किए थे। क्या बोले थे आपको, सबसे पहले इवेन पावर, यानी जिसके घात में सम संख्या रहेगा, इवेन पावर रहेगा, पहले उसको आप हटा लीजिएगा। तो ये वाला पार्ट हट के उधर खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट उधर जाके खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट उधर जाके खत्म हो जाएगा, और इस साइन पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जिसके घात में इवेन नंबर यानी सम संख्या रहता है वो हमेशा प्लस में ही होता है। तो प्लस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो बताइए अब क्या बचेगा, अब सोच के बताइए क्या बचेगा। तो ये और ये बच जाएगा सारा इवेन वाला, यानी सम संख्याओं घात वाला खत्म हो जाएगा, यानी ये बच गया, ठीक है। अब आराम से इस पर जो पिछले क्लास में मेथड बताया था उसको लगा दीजिए। तो पिछले क्लास में मेथड बताया था कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद बताए थे यहां से x निकाल लीजिए 0 की इक्वल करके। तो इसको 0 की इक्वल करिएगा तो x का वैल्यू 4 आएगा, और इसको 0 की इक्वल करिएगा तो x का वैल्यू -5 आएगा। तो प्यारे -5 छोटा है और 4 बड़ा है, बाद में डाल देंगे। उसके बाद रूल क्या होता है, लास्ट में यहां पर प्लस डाल के उल्टा घूम जाओ, यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, है ना। चलिए अब हम लोग अपना आंसर करते हैं, फाइनल आंसर। तो x बिलोंग्स टू, हाँ पिछला सारा सेशन ना करके ही आइएगा, तब ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। बताइए 0 से बड़ा वाला चाहिए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए।
तो पॉजिटिव एक इस बीच में है तो एक आंसर ये होगा, और पॉजिटिव इस बीच में है तो एक आंसर ये होगा। मतलब आंसर कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से -5 होगा। माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है, -5 पर बिग ब्रैकेट लग सकता है क्योंकि यहां इक्वल का साइन है, लेकिन -5 ऊपर का होना चाहिए नंबर, नीचे का नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो में बताए थे इक्वल का साइन होने पर बिग ब्रैकेट लगता है लेकिन ऊपर वाले नंबर पे लगता है, नीचे वाले नंबर पे नहीं लगता है। तो -5 नीचे वाला है नंबर, तो नहीं तो इस पे ओपन ब्रैकेट ही रह जाएगा। यूनियन एक आंसर कहां से कहां तक आएगा, 4 से इन्फिनिटी तक, इस पे तो स्मॉल, और 4 कहां का है, ऊपर का, तो इस पे बिग ब्रैकेट लग जाएगा। कंप्लीट हो गया। फिर एक बहुत जरूरी बात जो यहां पर मिस्टेक हो जाता है ना, उसको नहीं करना है। क्या मिस्टेक हो जाता है, आइए आप जिस इवन पावर वाले को हटाए हैं उसको थोड़ा चेक कीजिए, चेक कीजिए मित्र, जो बोर्ड है उसको सुनिए। अगर यहां इक्वल का साइन लगा हुआ नहीं रहता तो जितना भी इवन पावर यानी सम घात वाले से जो जो नंबर आएगा सबको इस आंसर में से हटा देते। ध्यान पूर्वक सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगर यहां इक्वल का साइन नहीं होता तो जिसके जिसके पावर में इवन नंबर यानी सम संख्या है उन सभी जगह से आने वाले x के वैल्यू को इसमें से हटा देते आंसर में से। लेकिन यहां क्या है, इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन है तो क्या करेंगे, सिर्फ नीचे वाले में जहां x का पावर सम यानी इवन है, मतलब जहां पर नीचे में जिसके पावर में सम यानी इवन है उसी को हटाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को नहीं हटाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन है। हाँ, अगर इक्वल का साइन नहीं रहता तो ऊपर नीचे दोनों वाले को हटाते, लेकिन इक्वल का साइन है तो केवल नीचे वाले को हटाएंगे, ऊपर वाले को नहीं हटाएंगे, ऊपर वाला भी हमारा आंसर होगा। आइए तो बात करते हैं। बोलो, यहां से x का वैल्यू 2 आएगा, तो देखो तो इस आंसर में 2 है क्या मित्र, इसके बीच तो 2 नहीं आया, इसके बीच में 2 नहीं आया, लेकिन 2 ऊपर का है ना, तो 2 हमारा आंसर होगा। तो यूनियन करके 2 को भी लिखिएगा, ठीक है। ऊपर का नंबर है 2 तो 2 आंसर में आएगा, है ना। इक्वल लगा है इसलिए बोल रहे हैं, अगर इक्वल नहीं लगा रहता तो 2 को नहीं लेते। अब बताइए 3 किसी में आ रहा है क्या, यहां से तो 3 आएगा, सर 3 इसमें भी नहीं आएगा और 3 इसमें भी नहीं आएगा, मतलब आंसर हमारा 3 वाला भी होगा, ठीक है। अब नीचे वाले को चेक कीजिए, x का वैल्यू 1, बताओ x का वैल्यू 1 इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, मतलब x का वैल्यू 1 यहां से आता और इस आंसर में से पहले से ही x का वैल्यू 1 हटा हुआ है, तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। हाँ, अगर इस आंसर में कहीं भी x का वैल्यू 1 आता तो इस आंसर में से 1 को हटा देते। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 2 और 3 के बीच लिखो क्या, नहीं, कर्ली ब्रैकेट लगा है मित्र, मंझला कोष्ठ लगा है, इसका मतलब है कि आंसर में सिर्फ 2 है, सिर्फ 3 है, 2 और 3 के बीच नहीं है। समझे क्या कि ये सुंदर और प्यारा सा आंसर हुआ। अच्छे सुनिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए, जब इक्वल का साइन लगा हुआ रहे तो ऊपर वाले सम पावर को यानी इवन पावर को भी आंसर में रखते हैं, केवल नीचे वाले को हटाते हैं आंसर में से, अगर आ रहा है आंसर में तो। लेकिन अगर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ रहेगा तो ऊपर और नीचे दोनों वालों को हटाते हैं। पिछले क्लास के पिछले पार्ट के वीडियो में हम बताए हैं ये बात, ठीक है। अभी समझना है, चल एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं। ये है अच्छा सा आंसर, ये है प्यारा सा आंसर, ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और देखो तो थोड़ा ध्यान देना, कोई टफ बात हम नहीं कर रहे हैं, वीडियो अच्छे से चल रहा है ना, हम कोई टफ बात नहीं कर रहे हैं। हाँ चलिए अच्छे से ध्यान दीजिए, हम कोई टफ बात नहीं कर रहे, बस समझने की बात है। देखिए
जैसे मान लीजिए यहां है x प्लस 2, x माइनस 3, x माइनस 10 का पावर मान लेते हैं 2, फिर नीचे x माइनस 4 का पावर 4, x माइनस 6 का पावर 2 और x प्लस 9 ये है। और कहेगा इसको सॉल्व करो, कहेगा इसको सॉल्व करो। ठीक है, कोई बात नहीं, कहेगा इसको सॉल्व करो। आइए तो फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले जिन जिन के पावर में इवन नंबर है, सम संख्या है, उसको हटा दीजिए। तो बच क्या जाएगा, बोलो। x प्लस 2, x माइनस 3, उसके बाद बच जाएगा x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहां इन्फिनिटी, यहां माइनस इन्फिनिटी, यहां से -2 आएगा, यहां से 3 आएगा और यहां से -9 आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे छोटा -9 है पहले लिखेंगे, उसके बाद -2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। ठीक है, चलिए रूल के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस। चलिए अब हम करते हैं अपना आंसर। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, बोलो कैसा आंसर चाहिए, 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी माइनस वाला आंसर चाहिए। तो माइनस वाला एक पार्ट ये है क्योंकि इसके बीच में माइनस रखा हुआ है, तो माइनस इन्फिनिटी से -9 होगा, इस पे स्मॉल ब्रैकेट, -9 कहां का है, नीचे का नंबर है, तो इस पे भी स्मॉल ब्रैकेट लग जाएगा। फिर यूनियन, अगला माइनस कहां से कहां तक है, -2 और 3 के बीच, तो -2 और 3 के बीच, -2 कहां का है, ऊपर का, तो बिग ब्रैकेट लगेगा, 3 कहां का है, ऊपर का, तो बिग ब्रैकेट लगेगा। हो गया। अब चेक कीजिए, अब बताइए ऊपर में पावर इवेन यानी सम संख्या वाला तो यही ना है, तो बताओ यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, 10। तो चेक करो इस आंसर में 10 है कि नहीं, अगर 10 नहीं है तो आंसर में 10 डालो। मित्र इसके बीच तो 10 नहीं आएगा, इसके बीच भी 10 नहीं आएगा, तो हमारा आंसर में 10 शामिल होगा। क्यों, क्योंकि यहां इक्वल लगा हुआ, इसलिए। अगर इक्वल नहीं लगा रहता तो यह आंसर में 10 शामिल नहीं होता। अब क्या करो, नीचे में चेक करो किसके पावर में इवेन यानी सम संख्या है, उसको हटाओ, नीचे वाले को हटाओ, ऊपर वाले को शामिल करो, ऊपर वाले को शामिल करो, नीचे वाले को हटाओ, ऊपर वाले को शामिल करो, नीचे वाले को हटाओ। तो बोलो यहां से x का वैल्यू 4 आएगा, देखो तो 4 है आंसर में क्या, इसके बीच भी 4 नहीं आएगा सर, इसके बीच भी 4 नहीं आएगा, मतलब 4 पहले से हटा हुआ है। फिर यहां से क्या आएगा, 6, इसके बीच में भी 6 नहीं आएगा सर, इसके बीच में भी 6 नहीं आएगा। देखो नीचे में दोनों इवेन पावर यानी सम संख्या वाला जो है वो पहले से ही हटा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो ये सही आंसर है। क्या करना है, ऊपर वाले को शामिल करना है, नीचे वाले को हटाना है। ऊपर वाले सम संख्या के घात वाले को आंसर में शामिल करना है और नीचे वाले को हटाना है। ऊपर में जिसके पावर में इवेन रहेगा उसको आंसर में डालना है और नीचे वाले को हटाना है। कब भाई, जब इक्वल लगा रहे। हाँ अगर इक्वल नहीं लगा हुआ रहता तो ऊपर और नीचे दोनों वाले को हटा देते। पिछले क्लास के वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर जो है हम अधूरा छोड़े थे, है ना। तो आइए उस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्वेश्चन हम यहां जो है उसको करके रखे हैं, आइए दिखाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जो है अधूरा था। चलिए देखिए, ये समझ में आया, इसी टाइप का क्वेश्चन था। देखिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। पिछले वीडियो के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लास्ट जो है उसमें अधूरा एक आंसर रह गया था, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन था ये, x माइनस 4 x प्लस 4 का होल पावर 8 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल पावर 4
और x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन था। इसका आंसर हमसे अधूरा रह गया था, है ना। आइए थोड़ा इस आंसर को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन वही है, तो क्या करोगे, सबसे पहले इवेन पावर यानी सम संख्या वाले को हटा दो। तो सम संख्या वाले को हटा दोगे तो x माइनस 4 आएगा, फिर नीचे क्या आएगा, x माइनस 3 आएगा, ये हट गया, ये हट गया, कितना आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे प्यारे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां इन्फिनिटी, यहां माइनस इन्फिनिटी, डबल, यहां से 4 आएगा, यहां से 3 आएगा, यहां से माइनस 6 आएगा। तो सबसे छोटा माइनस 6, उसके बाद 3, उसके बाद 4। रूल क्या कहता है, यहां पर प्लस, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस और यहां माइनस। अब बताइए कौन सा आंसर चाहिए, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा लिखा हुआ है ना, तो 0 से छोटे वाले का आंसर चाहिए, मतलब माइनस वाला पार्ट चाहिए। तो माइनस वाला पार्ट ये है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6, माइनस इन्फिनिटी पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, माइनस 6 नीचे का है, इस पे भी स्मॉल लगेगा, फिर यूनियन। अगला निगेटिव कहां से कहां तक है, 3 से 4 के बीच। 3 कहां का है, नीचे का तो स्मॉल लगेगा, 4 कहां का है, ऊपर का तो बिग लगेगा। हो गया। अब हम क्या बोले हैं, ऊपर वाले इवेन पावर को सम संख्या के घात वाले को शामिल करेंगे और नीचे वाले को हटाएंगे। तो बताइए ऊपर में यही ना है इवेन पावर वाला, तो बताइए यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, -4। तो देखो तो इस आंसर में -4 है, अगर नहीं है तो शामिल करो। सर इसके बीच तो -4 नहीं आया होगा, इसके बीच भी -4 नहीं आया होगा, इसका मतलब यूनियन -4 को आंसर में शामिल करो और नीचे वाले को हटाओ। नीचे में यहां से -3 आएगा, तो -3 देखो तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, हटा हुआ है। यहां से 2 आएगा, तो 2 इसमें भी नहीं आएगा और 2 3 और 4 के बीच में नहीं आएगा, मतलब ये वाला नंबर भी आंसर में से हटा हुआ है, ये वाला नंबर भी आंसर में से हटा हुआ है, ऊपर वाला आंसर में नहीं था उसको शामिल कर दिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ करेक्ट। मित्र ध्यान रखना, ये सब तब सोचते हैं ना जब इक्वल लगा हुआ रहेगा। इक्वल नहीं लगा हुआ रहता तो ऊपर वाले को भी हटा देते, नीचे वाले को भी हटा देते। इक्वल लगा हुआ है इसलिए ऊपर वाले को शामिल करो, केवल नीचे वाले को हटाओ। समझा, ये है तगड़ा, है ना। वेविकर में यह एक क्वेश्चन हम लोग का छूटा हुआ था, तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप की वैरायटी आप समझ चुके हैं, है ना। आइए मित्र एक और प्यारा सा टाइप समझाते हैं, उसके बाद हम लोग नए टाइप पर बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या मित्र? देखो बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, है ना। सपोर्ट इसलिए मित्र क्योंकि थोड़ा हमको भी पॉजिटिव फील आएगा कि नहीं चलो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर दोगे ना तो मैं ना मतलब जान लगा देना इसमें, ऐसे लगा ही रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट कर देना बस। हाँ अगर अच्छा लगे तब करना। और मित्र हम मांग आप ही से रहे हैं सपोर्ट, क्योंकि आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता ना। अच्छा लग रहा हो तब कर दीजिएगा जरूर। हो गया। आइए अब नेक्स्ट वैरायटी की आज हम लोग बात करते हैं। जैसे पिछले क्लास में अगर आपको याद है तो हम बोले थे कि वैविक कर्व तब लगता है जब लीनियर फैक्टर रहता है, रैखिक रहता है तब लगता है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कुछ आ जाए जैसे x² प्लस 3x माइनस 1 और आ जाए मान लेते हैं ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, इसका बोले आंसर निकालो। अब गौर कीजिएगा अगर आप अच्छे से, तो ये क्वाड्रेटिक यानी द्विघात है, तो पहले तो हम इसका फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो गौर से देखिए तो ये मित्र फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। अगर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो वैविक कर्व नहीं लगेगा क्या? वैविक कर्व नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। फिर भी वैविक कर्व लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सॉल्व करके x निकालना। तो आपको पता होना चाहिए, आप बहुत बड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक यानी द्विघात को सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अगर कोई फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, गुणनखंड नहीं हो पाएगा, तो पहले इसको सॉल्व करके आप x निकाल लीजिएगा। निकालिए, तो b का वैल्यू 3 है तो ये -3 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -1 है, और नीचे में 2a, a का वैल्यू 1 है, कितना आ जाएगा बोल दो, ये -3 प्लस माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 13 हो जाएगा, देख लो अच्छे से, और नीचे में 2। इसको अगर अलग अलग करोगे तो -3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 आएगा, और -3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 आएगा, देख लो ये दोनों आ गया। अब क्या करो, जब भी कभी कोई क्वाड्रेटिक, कोई द्विघात अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, तो पहले ये फॉर्मूला लगा करके आप x निकाल लीजिएगा। निकाल लिए, अब क्या करो, डाल दो नंबर लाइन पे, अब नंबर लाइन पे डाल दो, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, बता इन दोनों में से छोटा कौन है, तो ये वाला छोटा है, तो -3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 छोटा है, और -3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 बड़ा है, हो गया। अब क्या करो, लास्ट में यहां प्लस माइनस प्लस, हो गया। अब करो आंसर, रिपोर्ट x बिलोंग्स टू, बोलो क्या पूछ रहा था, 0 से छोटा मतलब माइनस वाला पार्ट, तो माइनस वाला पार्ट तो बाबू यही है, मतलब कहां से कहां तक, -3 माइनस रूट 13 बाई 2 कॉमा -3 प्लस रूट 13 बाई 2 तक। मित्र क्वेश्चन में इक्वल का साइन लगा है, तो यहां भी बिग ब्रैकेट और यहां भी बिग ब्रैकेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए तो देखिए, जो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा उसका भी इलाज है इस तरीके से। जो क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, गुणनखंड नहीं हो पाएगा, उसका भी इलाज है मित्र ऐसे। देख मित्र, हम कोशिश कर रहे हैं एकदम आराम से टॉपिक जितना बेहतरीन हो आपको बताने का, क्या तो संभालिएगा अच्छे से, प्लीज अच्छे से संभालिएगा। क्या बन जाएगा इस टाइप का, है ना। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, तो पहले ऐसे करके x निकाल लीजिएगा और फिर नंबर लाइन पे डाल दीजिएगा, और तब वैविकर्व का रूल लगा दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, आप तब आंसर कर दीजिएगा, बस खत्म हो जाएगा। यही करना आपको, क्या लगता है बना लोगे, इस तरीके से आपको बनाना है। उम्मीद करते हैं कि वैविकर्व में जितना भी टाइप हम समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज मित्र, थोड़ा थोड़ा अगर कहीं पर अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को ना क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वापस बैक कर लीजिएगा, तब उसको देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है वैविकर्व का सेशन, क्योंकि बहुत सारा वैरायटी की, और प्लीज सारे सेशन को जितना भी टाइप समझे हैं उसको कंप्लीट कीजिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो आज हम चलते हैं एक नए सेशन से, करते हैं मुलाकात। उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है प्यारे, ये नाम तो बड़ा सुंदर है, इसको कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस, आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत प्यारा। हिंदी में इसको बोलते हैं मापांक, हिंदी में इसको बोलते हैं मापांक, मॉडुलस। आज हम लोग इसकी बात करेंगे। हिंदी वाले मित्र हो या इंग्लिश वाले मित्र हो, दिक्कत किसी को नहीं होगा मैथ में। मॉडुलस को हिंदी में मापांक कहते हैं। आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। क्या वीडियो अच्छे से चल रहा है, देख लीजिए तो आप खाली, हाँ, आप भी एकदम पानी उनी पी करके बढ़िया से बैठ जाइए आराम से। अच्छा, जानते एक बात, आज एक हमारे ऑफलाइन में बच्चे से मुलाकात हुआ, तो हमने उनको कहा कि हमारा भी एक छोटा सा चैनल हम लोग शुरू किए हैं। तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा ना क्लास में ना जब पढ़ाने लगना, थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेना, इससे क्या होता है ना कि जो पढ़ता रहता है वो अट्रैक्ट रहता है। तो ठीक है, सही ही बोला, खराब तो नहीं बोला। तो देखते हैं, अगर हो पाएगा तो कर लिया जाएगा क्या। लेकिन ठीक है, हमको लगता है अगर पढ़ाई में ही अगर मन लगने लगे तो हंसी मजाक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कुछ ऐसा करेंगे क्यों ना, क्योंकि इसको ही इंटरेस्टिंग बना देंगे ताकि इसी में आपको मन लगने लगे, है ना। आइए शुरू करते हैं।
मॉडुलस क्या है सर? आइए सबसे पहले जानते हैं कि मॉडुलस को लिखते कैसे हैं। तो मित्र आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऐसे, इस प्रकार से दो लाइन खींच दो और इसके अंदर ऐसे लिख दो, ये देख रहे हो, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ एक्स। क्या कहा जाता है? मॉडुलस ऑफ एक्स, या लोग इसको शॉर्ट में बोल देता है मॉड ऑफ एक्स। क्या बोल देता है? मॉड ऑफ एक्स। हिंदी में अगर बोलना हो तो क्या बोलोगे? एक्स का मापांक। क्या बोलोगे? एक्स का मापांक। ठीक है, मापांक। अच्छा आपको पता है ये जो मॉड है उसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं। मतलब अगर आप इसको हिंदी में बोलना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि एक्स का धनात्मक, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब हुआ कि एक्स का जो है ना न्यूमेरिकल, अंक गणितीय मान, संख्यात्मक मान, ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन संख्या कैसा होना चाहिए? प्लस में। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं एक्स का एब्सोल्यूट को हिंदी में अगर अच्छे से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखोगे बताओ? एब्सोल्यूट को आइए ना थोड़ा सा देख लेते हैं, गूगल पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में जो एब्सोल्यूट का हिंदी आ रहा है अगर वो लिख देंगे और समझ में नहीं आया तो वो देख लेते हैं। एब्सोल्यूट, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप तो गूगल पे सर्च करते हैं, भाई हिंदी सर्च कर रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन हिंदी क्या बोलोगे? चलिए, हाँ क्या लिखा हुआ ये लोग? एक्स का निरपेक्ष मान। क्या लिखा हुआ ये? एक्स का निरपेक्ष मान लिखा हुआ, देख रहा है, शुद्ध हिंदी आया। और हम भी वही कह रहे थे, मतलब हम क्या बोल रहे थे कि एक्स का धनात्मक मान बोल रहे थे, और इन्होंने कहा कि एक्स का कैसा होना चाहिए? निरपेक्ष। निरपेक्ष, निरपेक्ष लिखा हुआ है ना? हाँ यस सर, निरपेक्ष, निरपेक्ष, एक्स का निरपेक्ष मान। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, चलिए समझ गए इस बात को। आइए इसको हम काट लेते पहले। तो ये है हमारा, भाई बुरा मत मान जाना कोई जी कि सर आप हिंदी तो वहां से देखे, अरे भाई हिंदी में देखे तो उतना तो बनता है भाई, ये मैथमेटिकल टर्म देखे कि मैथ में एब्सोल्यूट को क्या लिख रहा है। तो यार हटाइए, इसको शुरू करते हैं। अब आपको पता चला कि ये क्या है सर? ये है मॉडुलस ऑफ एक्स, या आप इसको मॉड ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, हिंदी में से एक्स का मापांक कहेंगे। इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, और हिंदी में बोलेंगे एक्स का निरपेक्ष मान भी कहेंगे। और पता है इसका तीसरा नाम भी है, उसका हिंदी हमको आता है, इसका तीसरा नाम है डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन हिंदी में इसको बोलेंगे मूल बिंदु से एक्स की दूरी। मूल बिंदु से एक्स की दूरी, एक्स की दूरी हिंदी में ये बोलेंगे। आइए, तो आप इसको तीन नाम से पुकार सकते हो, मॉडुलस ऑफ एक्स बोल लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बोल लो, या डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन बोल लो, एक्स का मापांक बोल लो, एक्स का निरपेक्ष मान बोल लो, या मूल बिंदु से एक्स की दूरी बोल लो। जो आपको बोलने का मन हो ये यही है, ये यही बाबा जो है ये तीनों नाम रखा हुआ है अपने पास। अब तो नाम आप समझ गए, अब सवाल है सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है ये समझाते हैं, तो शुरू कर लें।
इस मॉडुलस एक्स का यानी मॉड एक्स का मतलब क्या होता है आपको समझाते। आइए हटा दे इसको, चलो आइए सबसे पहले काम करते हैं ना, ये जो नीचे में एक पॉइंट लिखा है इसको थोड़ा समझा देते हैं। ये दोनों तो नाम है, मॉडुलस ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एक नाम है, इसमें थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है, ये क्या है थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद आते हैं कहानी पर। आइए थोड़ा समझाते हैं। इधर देखो, तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे मान लो मित्र यह एक नंबर लाइन, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, यहां इन्फिनिटी डाल दिए, यहां माइनस इन्फिनिटी डाल दिए। मान लो यहां पर ओरिजिन है, अपने मन से ले लिए, है ना। अब मान लीजिए कि इस जगह पे हम लिख देते हैं y और इस जगह पे लिख देते हैं मान लो z, ठीक है। अब अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना मित्र, कोई पूछे कि यहां से यहां, ये जो ओरिजिन है आपका, जो मूल बिंदु है, ये आपका मूल बिंदु यानी ओरिजिन है, यहां से इसका डिस्टेंस बताओ, यहां से इसका दूरी बताओ, तो बाबू इसी डिस्टेंस यानी इसी दूरी को कहा जाएगा मॉड y, y का मापांक। ठीक उसी प्रकार कहा जाएगा यहां से इसकी डिस्टेंस बताओ, यहां से इसका दूरी बताओ, तो बाबू इसी को कहा जाएगा मॉड z यानी z का मापांक। समझे, ये तीसरे नाम का मतलब समझे। बाकी ऊपर वाला दोनों तो सिंपल नाम है, इसका मतलब होना चाहिए, देखो मतलब यहां लिखा है। तो ओरिजिन से y तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को मॉड y कहा जाता है। मूल बिंदु से z तक की जो दूरी होगी उसी को z का मापांक कहा जाता है। तो समझे, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन का क्या मतलब होता है, उसका नाम मॉड क्यों है। क्लियर हुआ अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए बात करें आगे। अगर एक एग्जांपल अगर और आप अगर देखना चाहते हैं, सर एक एग्जांपल और दे दो, और एग्जांपल दे देते हैं। देखो आइए फिर से मान लो एक नंबर लाइन है ना। चलिए यहां पे मान लो ओरिजिन ले लेते हैं, यहां पे मान लो 10 ले लिए और यहां पर मान लो -20 ले लिए, -20 ले लिए, ठीक है। आइए मित्र सुना जाए, मित्र सुना जाए, ओरिजिन से 10 तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को मॉड 10 कहा जाएगा। मूल बिंदु से -20 तक की जो दूरी होगी उसी को -20 का मापांक कहा जाएगा। ये समझ में आया, इसका क्या मतलब होता है, समझ में आया, बोलो अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर, अब हम आपको समझाते हैं प्यारे कि ये जो मॉड है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए इस स्लाइड को चेंज करते हैं, आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके चलो आइए आइए मित्र संभालिएगा, अच्छे से संभालिएगा जो हम बता रहे हैं एकदम अच्छे से। मित्र हम जानना चाहते हैं कि इसका जो मान है वो कैसे निकलता है। एकदम हम जो बोल रहे हैं वही आपको सुनना है, वही आपको मानना है, बस सुन ले प्यारे, सुन। मॉड x का मान अगर निकालना हो तो सबसे पहले मॉड के अंदर वाले का साइन चेक करो। किसी भी नंबर का अगर मॉड निकालना हो तो सबसे पहले उसके अंदर वाले का साइन चेक करो, चिन्ह पता करो। अगर मॉड x में अगर x पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो मतलब 0 से बड़ा हो, मॉड x के याद है ना, यहां मॉड के अंदर x है, अगर मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा हो तो सीधे मॉड हटा दो, जो बचा हुआ आपका आंसर। जो बोर्ड है उसको सुनो, आराम सुनो। अगर मॉड के अंदर वाला, अगर मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, 0 से बड़ा हो तो सीधे मॉड को हटा दो, जो बचा हुआ आंसर। सीधे मॉड को हटा दो, जो बचा आंसर। सीधे मॉड को हटा दो, जो बचा हुआ आंसर। लेकिन मॉड के अंदर वाला निगेटिव हो, ऋणात्मक हो, 0 से छोटा हो तो मॉड हटा दो और जो बचा
उसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मॉड हटा दो, जो बचा उसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यही आपको ब्रह्मास्त्र याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर मॉड के अंदर वाला प्लस में हो तो मॉड हटा दो, जो बचा वो आंसर। अगर मॉड के अंदर वाला माइनस में हो तो मॉड हटा दो और एक और माइनस लगा दो। मॉड के अंदर वाला अगर माइनस में हो तो मॉड हटा दो, एक और माइनस लगा दो, तब उसका आंसर आएगा। अंदर वाला प्लस रहेगा तो मॉड हटा दो, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। और अगर अंदर वाला माइनस रहेगा तो मॉड हटा दो, जो बचेगा उसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर मॉड के अंदर प्लस माइनस ना होके जीरो आ जाता तब तो कोई बात नहीं। अगर मॉड के अंदर जीरो आ गया तो जीरो का मॉड सीधे जीरो, बस कंप्लीट। याद क्या रखना है सर? अगर मॉड के अंदर प्लस है तो मॉड हटा दो, जो बचा आंसर। अगर मॉड के अंदर माइनस है तो मॉड हटा दो, एक उसमें और माइनस लगा दो, तब आंसर। अंदर में माइनस रहेगा तो एक और माइनस लगा देना, तब आंसर आएगा। और अंदर में प्लस रहेगा तो वही खींच के बाहर कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल को संभालो, जैसे हमने आपसे पूछा 4 का मॉड बताओ, 4 प्लस में है ना, तो मॉड हटा दो, जो बचा वो आंसर। 1/2 का मॉड, तो 1/2 प्लस में है ना, मॉड हटा दो, जो बचा वो आंसर। √3 का मॉड, √3 प्लस में है ना, मॉड हटा दो, जो बचा वो आंसर। 1.26 प्लस में है ना, मॉड हटा दो, जो बचा वो आंसर। ठीक है, अंदर में प्लस रहे तो सीधे मॉड हटा देना, जो बचेगा वो आंसर। बोलो पाई का मॉड, पाई अंदर में प्लस है ना, मॉड हटा दो, जो बचा वो आंसर। समझा? अब संभालो -4 का मॉड, अंदर में माइनस है ना, तो क्या करो, मॉड हटा दो, तो ये बचेगा और एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके आंसर। अंदर में माइनस है तो मॉड हटा देंगे तो ये बचेगा, उसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई करो, तब आंसर। जैसे देखो -5, अंदर में माइनस है तो मॉड हटा दो तो -5 बचेगा, उसमें एक और माइनस लगा दो, वो आंसर। -1.9 माइनस में है तो मॉड हटा दो तो ये बचेगा, उसमें एक और माइनस लगा दो, वो आपका आंसर। -√5 अंदर में माइनस में है तो मॉड हटा दो, ये बचेगा, उसमें एक और माइनस लगा दो, तो ये आपका आंसर। समझ में आया क्या? यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि अगर मॉड के अंदर प्लस हो तो सीधे मॉड हटा दो, जो बचा आंसर। लेकिन अगर मॉड के अंदर माइनस हो तो मॉड हटाने के बाद जो बचेगा उसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई करो, तब जाके आंसर। समझा? कोई इधर उधर की बातें याद नहीं रखना है। अंदर में प्लस है तो सीधे मॉड हटा देंगे, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। और अगर अंदर में माइनस है तो मॉड हटा के जो बचेगा उसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके आंसर। बोलो समझ में आया क्या? इसके अलावा कुछ आपको याद नहीं रखना है। बस अंदर में माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड हटा करके आंसर आएगा। अंदर में प्लस है तो वही लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। कंप्लीट है? चलिए आइए तो थोड़ा सा और इस एग्जांपल को थोड़ा लेवल में लेते हैं। हटेंगे, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। हम हट गए, हाँ कर लीजिए। आइए, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए तो इसको संभालिए, संभालिए। ये देखिए, मान लीजिए कि एग्जांपल दे दिया, किसी ने कहा कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, x - 5, और बगल में खुद कंडीशन दे दिया कि x > 5 के लिए बताओ। इसका आंसर बताना है जब x का वैल्यू किससे बड़ा हो, 5 से बड़ा हो। तो प्यारे एक बात बताओ, इसका आंसर बताना है जब x का वैल्यू किससे बड़ा हो, 5 से। तो मित्र x का वैल्यू 5 से बड़ा बहुत कुछ होता है। कोई एक नंबर उठा लो अपने मन से,
x का वैल्यू 5 से बड़ा बहुत कुछ होता है। कोई एक नंबर उठा लो अपने मन से, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। 5 से बड़ा जो आपका मन करे एक नंबर उठा लो। 10। क्या उठा लिए? 10। अब मन में थोड़ी देर के लिए यहां x के जगह पे 10 रखो। अगर यहां 10 रखोगे तो 10 माइनस 5 आ जाएगा। तो बता 5 पॉजिटिव है कि निगेटिव? सर पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि x का मान 5 से बड़ा इसमें कुछ भी रखोगे तो ये अंदर वाला प्लस में आ जाएगा। रख के देख लो ना, x का मान 5 से बड़ा यहां कुछ भी रखोगे तो ये अंदर वाला प्लस में आ जाएगा। और अभी हम आपको बोले हैं अगर अंदर वाला प्लस में हो तो मॉड हटा दो, जो बचा हुआ आपका आंसर। मॉड हटा दो, जो बचा हुआ आपका आंसर। सर नहीं समझे, दोबारा आइए, कोई बात नहीं, दोबारा ये देख लो, ये देख लो। मान लो दे दिया x प्लस 4 और कंडीशन दे दिया, बोला कि x का वैल्यू -4 से छोटा है तो इसका आंसर बताओ। तो बताइए, तो x का वैल्यू -4 से छोटा बहुत कुछ होता है, कोई एक नंबर चुन लीजिए। x का वैल्यू -4 से छोटा बहुत कुछ होता है, कोई एक नंबर चुन लीजिए। सर -5। आइए रखो यहां पे, तो यहां रखोगे -5, तो -5 प्लस 4 -1 आ जाएगा। मतलब अंदर में निगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है। तो मित्र x का वैल्यू -4 से छोटा जो मन करे यहां रख के देखो, ये अंदर वाला माइनस में आएगा। x का वैल्यू -4 से छोटा जो मन करे आप इसमें रख के देखो, ये अंदर वाला माइनस में आ रहा है। तो अभी हम आपको बताए थे अगर अंदर वाला माइनस में आवे तो मॉड हटा देना और जो बचा उसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना, तब जाके ये जो आया वो आपका फाइनल आंसर आया। ये जो आया वो आपका फाइनल आंसर आया। चलिए फिर से एग्जाम्पल कर लेते हैं। आइए इसको देख लीजिए। इसे मान यहां ले लेते हैं 2x - 3 और x ग्रेटर देन 3/2। ठीक है, आइए इसका आंसर बताना है जब x का मान किससे बड़ा हो? 3/2 से बड़ा हो। तो मित्र बता 3/2 से बड़ा तो बहुत नंबर होता है, कोई एक नंबर चुन लो। तो 3/2 से बड़ा 10 चुन लिए। कितना चुन लिए? 10। यहां रख के देखो, तो यहां रखो तो 10 दूनी 20, 20 में से 3 जाएगा तो 17। तो यहां अगर 10 रखते हो तो ये 17 आ रहा है। 17 आ रहा है मतलब प्लस में आ रहा है। इसका यह मतलब हुआ मित्र कि x का मान 3/2 से बड़ा कुछ भी रख के देखो ये प्लस में आएगा, अंदर वाला। x का मान 3/2 से बड़ा जो मन करे इसमें रख के देखो प्लस में आएगा। और आपको बताए हैं अगर अंदर वाला प्लस में आ जाए तो सीधे मॉड हटा दो, जो बचा वो आंसर। सीधे मॉड हटा दो, जो बचा वो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, ये देख लो 4x - 1 x लेस देन 1/4 है ना। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए x का मान 1/4 से छोटा लेना है, कुछ भी ले लीजिए। x का मान 1/4 से छोटा कुछ भी लीजिए, 0 लेते हैं। 1/4 से छोटा बहुत नंबर होता है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो x का मान 1/4 से छोटा हम ले लिए 0। क्या ले लिए? 0। इसमें रखो, तो यहां रखोगे 0 तो ये खत्म, बचेगा -1। मतलब अगर इसमें आप x के जगह पे 0 रखते हो तो इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है। इससे यह पता चला कि x का मान 1/4 से छोटा इसमें कुछ भी रखेंगे तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा। x का मान 1/4 से छोटा कुछ भी इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है। और अब मॉड के अंदर माइनस में आ रहा है तो हम आपको बोले हैं कि मॉड हटा दो और जो बचेगा उसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आंसर आ जाएगा -4x + 1। ये मित्र ये है कंडीशन, ध्यान रखना है। मतलब अगर अंदर में प्लस आ रहा है तो सीधे मॉड हटा दो, जो बचा हुआ आंसर। और अगर अंदर में माइनस आ रहा है तो जो बचा उसको लिख लो और उसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपका आंसर। क्या लगता है, समझे? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया।
आइए इसको नोट कर लीजिए आप पहले अच्छे से, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? इसके प्रॉपर्टी। तो हेडिंग में लगा सकते हैं आप प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। हिंदी में इसको बोलेंगे मापांक का गुणधर्म। मापांक का गुणधर्म, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मापांक का गुणधर्म, ये पढ़ने वाले हैं। संभालिएगा अच्छे से इसको, ठीक है, अच्छे से इसको संभालिएगा, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा मॉड समझ में आ रहा होगा क्या करना होता है। ठीक है, चलिए एकदम बेसिक छोटी छोटी बात को समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बात, दुनिया में किसी भी नंबर यानी संख्या का आप मॉड निकालिएगा तो उस मॉड का जो रिजल्ट है वो 0 से बड़ा आ सकता है, मतलब प्लस में आ सकता है, या 0 के इक्वल आ सकता है। दुनिया में किसी भी नंबर यानी संख्या का मॉड निकाल लीजिए तो आंसर दो ही प्रकार का आएगा, या तो प्लस में आंसर आएगा या तो आंसर 0 आएगा। देख लीजिए, ये देख लीजिए, किसी भी नंबर का हम मॉड निकाले हैं आंसर प्लस में ही आया है। देख लो, किसी भी नंबर का हम मॉड निकाले हैं आंसर प्लस में ही आया, देख लो आंसर प्लस में ही आया है। 0 का मॉड निकाले हैं, देख लो 0 का मॉड निकाले, यहां x के जगह पे 0 रखे तो 0 का मॉड 0 आया। मतलब नंबर का जो मॉड है वो या तो प्लस में आ सकता है या सिर्फ 0, और कुछ नहीं आ सकता। देख लो, किसी भी नंबर का मॉड प्लस के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है, प्लस के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है कि 0 और कुछ नहीं। यानी दुनिया में किसी भी नंबर का जो मॉड है मित्र, वो या तो प्लस में आ सकता है या तो 0 आ सकता है। मतलब मॉड का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, ये बात। चलिए, चाहे यहां x के जगह पे कुछ भी रख दो, x बिलोंग्स टू रियल, रियल मतलब ऑल रियल नंबर। ठीक है, चलिए शुरू कर लें। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की। अच्छे से सुनना, एकदम छोटी छोटी बातें हैं और बहुत तगड़ी बात है। ठीक है, देखिएगा क्या बता रहे हैं, मत सुनो, अच्छे से सुनना। किसी भी नंबर का मॉड, मतलब x का मॉड आप 2 बार निकालो, ध्यान सुनना, किसी भी नंबर का मॉड 2 बार निकालो। सुन रहे हो क्या? किसी भी नंबर का आप 2 बार मॉड निकालो, किसी भी नंबर का आप 2 बार मॉड निकालो या 1 बार मॉड निकालो या उसके माइनस का मॉड निकालो, सब सेम ही होता है, सब सेम होता है। क्यों भाई? जैसे आप 1 बार अगर मॉड निकाल लिए तो उसका आंसर तो प्लस में आ जाएगा, और फिर उसका मॉड कितनों बार भी निकाल लीजिए तो वो तो प्लस में ही रहेगा। जैसे देख लो, जैसे देख लो, कोई आपसे पूछे कि 4 का मॉड 2 बार बताओ, 4 का मॉड 2 बार बताओ, 4 का मॉड 2 बार बताओ, तो 4 का मॉड 2 बार बताओ तो क्या आएगा? सोच के देखो, 4 ही आएगा। कोई पूछेगा कि 4 का मॉड 1 बार बताओ, फिर भी 4 ही आएगा। कोई पूछेगा कि -4 का मॉड बताओ, तो भी आपको पता है प्लस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है मॉड के अंदर माइनस है, तो अंदर वाले को लिख करके और एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का मॉड 2 बार निकालो या 1 बार निकालो या उसके माइनस का मॉड करो, आंसर सेम आएगा। समझ में आया? छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत प्यारा है। आइए बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर,
ठीक है, सुनना अच्छे से। अब क्या है, सुनना मित्र। मान लो एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर z है। ये तीनों मल्टीप्लाई में है और इसका मॉड पूछा जाए तो मित्र याद रखना कि मल्टीप्लाई यानी गुना में आप मॉड अलग अलग कर सकते हो। इसको मॉड x इंटू मॉड y इंटू मॉड z ऐसे लिख सकते हो, याद रखना अच्छे से। इंटू में मल्टीप्लाई में मॉड अलग अलग कर सकते हो, याद रखना। फिर 4 नंबर, अगर डिवाइड अगर आपको दिखाई दे और होल मॉड लगा हुआ है तो वहां भी आप मॉड अलग अलग कर सकते हो, याद रखना। वहां भी आप मॉड अलग अलग कर सकते हो, याद रखना। ठीक है, अच्छे से याद रखना। देख लो इसको अच्छे से नोट करो। तो पहले इसको करो नोट, इसको जल्दी से बोलिए। हाँ सर, वीडियो तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। आइए चले 5 नंबर पर चलते हैं, एकदम छोटा छोटा 5 नंबर पे कर लिए क्या इसको? 5 में यही कर लेते हैं, यहीं पर कुछ यहीं पे अट जाएगा। अब सुन, कोई आपको बोले, ध्यान सुनना, कोई आपको बोले कि मॉड x का स्क्वायर करो या सीधे x स्क्वायर लिखो, बात बराबर होता है। कोई आपको बोले मॉड x का स्क्वायर करो या x का स्क्वायर करो, बात क्या होता है, सेम। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या होता है, बराबर। टेंशन नहीं लेना, है ना। चलिए उसके बाद आइए प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए 6 पर बात करते हैं। अभी बहुत ही तगड़ी बात बताने जा रहे हैं, प्लीज संभालना, प्लीज इसको संभालना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछा कि x स्क्वायर का रूट बताओ कितना होगा। किसी ने पूछा कि x के पावर 4 का 4th रूट बताओ कितना होगा। किसी ने आपसे पूछा x के पावर 6 का 6th रूट बताओ कितना होगा। ठीक उसी प्रकार किसी ने पूछा x के पावर 8 का 8th रूट कितना होगा बताओ। मतलब समझ रहे हो, यहां जो भी आप देख रहे हैं पावर में इवेन नंबर है तो रूट भी इवेन वाला ही है। पावर में अगर सम संख्या है तो रूट भी सम संख्या वाला ही है। इसको स्क्वायर रूट, इसको 4th रूट, इसको 6th रूट, इसको 8th रूट पढ़ते हैं। वर्गमूल, चौथा मूल, छठा मूल, 8वां मूल पढ़ते हैं। तो अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। आप बचपन से क्या पढ़ते आए हैं? आप बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि पावर का नेचर और रूट का नेचर सेम हो तो रूट हट जाता है। आप ये पढ़े हो कि सर स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, ये होगा। 4 से 4 रूट गायब हो जाएगा, ये आएगा। 6 पावर से 6 वाला रूट गायब हो जाएगा, ये आएगा। 8 पावर से 8 वाला रूट गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बचपन से ये पढ़ते आ, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार करो। आज के बाद जब भी आपको लगे कि पावर यानी घात में सम संख्या यानी इवेन नंबर है और उससे रूट खत्म हो रहा है तो उसका आंसर मॉड में लिखना, उसका आंसर मॉड में लिखना प्यारे, उसका आंसर मॉड में लिखना। ये बात ठान लो, ये बात अच्छे से ठान लो। हाँ, लेकिन अगर ऐसा रहता, लेकिन अगर ऐसा रहता, जैसे अगर ऐसा रहता, अगर x के पावर 3 का क्यूब रूट रहता, x के पावर 5 का 5th रूट रहता, x के पावर 7 का 7th रूट रहता, x के पावर 9 का 9th रूट रहता, मतलब पावर में ऑड नंबर वाला रहता, विषम संख्या वाला रहता, तब तो कोई बात नहीं, आराम से रूट गायब हो जाएगा सर, x बचेगा। यहां से भी रूट गायब हो जाएगा, x बचेगा। यहां से भी रूट गायब हो जाएगा, x बचेगा। यहां से भी रूट गायब हो जाएगा, x बचेगा। इसमें मॉड लगाने का जरूरत नहीं है। मॉड किस में लगाते हैं? सिर्फ इवेन पावर वाला से अगर रूट गायब होने लगे तब।
सम घात वाले से रूट गायब होने लगे तब मॉड लगाते हैं, विषम यानी ऑड वाले में नहीं लगाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हम आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, संभालिएगा इसको अच्छे से प्लीज, है ना। नोट कर लीजिए इसको। आइए चलिए चलते अगले सर के ऊपर। हमको कोई हड़बड़ी ही नहीं भाई, हम तो आराम आराम से प्यार प्यार से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 7 नंबर। अब कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में मॉड बांट सकते हैं। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर प्लस में रहा तब क्या कर सकते हैं। मैं तो सोचो दो बात यहां पर हो सकता है। अगर आप प्लस में मॉड को बांटिएगा, मतलब ऐसा अगर लिखिएगा तो दो बात हो सकता है। प्लस में मॉड बांटने पर ये आरएचएस वाला इस एलएचएस से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अब कहोगे सर बड़ा कब होगा, बराबर कब होगा? आइए बताते हैं, आइए बताते हैं। सुनिए, इसमें दो कंडीशन सुन लीजिए, सुन लीजिए। पहला मित्र, मॉड x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y होगा। उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन ये है कि x और y को मल्टीप्लाई यानी गुना करने पर आंसर या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब x और y के जगह पे ऐसा नंबर होना चाहिए ताकि उसको मल्टीप्लाई करने पर 0 से बड़ा आ जाए या 0 आ जाए, तब इतना बराबर इतना आप लिख सकते हो। लेकिन अगर मॉड x प्लस मॉड y का जो वैल्यू है, मतलब मॉड x प्लस y का जो वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा मॉड x प्लस मॉड y से। ऐसा कब होगा? जब x को y से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 से छोटा हो जाए तब। आइए प्रूफ करके दिखाते हैं हम आपको, इसको और इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। आइए एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, अच्छे से एग्जांपल लेकर के। आइए चलिए प्रूफ 1 करके दिखाते हैं। प्रूफ 1 मतलब ए नंबर। हमने क्या कहा प्यारे? हमने इसमें कहा कि x को और y को मल्टीप्लाई करने पर 0 या 0 से बड़ा हो जाए। तो एक काम करो, चलो हम x के जगह पे ले लेते हैं कितना, 4, और y के जगह पे ले लेते हैं 7। बताओ तो क्या यहां x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से बड़ा आएगा, मतलब प्लस में आएगा? बिल्कुल आएगा। अब रख के चेक करो, अब LHS चेक करो तो क्या लिखा है LHS? LHS है सर मॉड x प्लस वाई। तो x के जगह पे है 4 और y के जगह पे है 7, तो हो जाएगा 11। 11 का मॉड हो जाएगा सीधे सीधे 11। अब RHS चेक करो। अरे भाई साहब, मॉड के अंदर ये 11 प्लस में है ना, तो वही बाहर आ जाएगा। RHS में क्या लिखा है प्यारे? RHS में लिखा है मॉड x प्लस मॉड y। x का वैल्यू है 4 तो 4 का मॉड, और प्लस y का वैल्यू है 7 तो 7 का मॉड। 4 प्लस में है तो 4 का मॉड 4 ही हो जाएगा, 7 भी प्लस में है तो 7 का मॉड 7 ही हो जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा? 11। देखो तो LHS और RHS बराबर हो गया ना। लेकिन अगर आप इसी B नंबर को चेक करिएगा, अगर आप इसी B नंबर को चेक कीजिएगा, देखिएगा। आइए B नंबर को चेक कर लेते हैं। B नंबर में क्या कहा कि ये वाला जो पार्ट है LHS इस RHS से छोटा होगा। कब? जब x को y से मल्टीप्लाई करने पर 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा मतलब माइनस में हो जाए। तो देख लो, एक काम करते हैं, आइए हम x के जगह पे ले लेते हैं 4 और y के जगह पे लेते हैं -7। अब बताइए तो क्या यहां x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये कंडीशन वही कह रहा है। अब चेक कीजिए LHS। अब अगर LHS चेक करोगे तो LHS में लिखा है प्यारे मॉड x प्लस वाई। मॉड x के जगह पे 4 है और y के जगह पे -7 है, तो 4 में से 7 गया -3। अब -3 का मॉड भी कितना हो जाएगा? अंदर में माइनस है तो अंदर वाले को लिख लोगे और फिर एक माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +3 आ जाएगा।
अब आरएचएस निकाल दो, आइए यहां पे निकाल देते हैं, यहां पे आरएचएस निकाल दो। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लिखा हुआ है। तो x के जगह पे तो 4 है और y के जगह पे कितना है, -7 है। तो 4 का मॉड तो 4 हो जाएगा और -7 का मॉड कितना होगा, अंदर में -7 है तो वही लिख लेंगे और फिर एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा बोल दो, कितना हो जाएगा बोल दो, कितना हो जाएगा बोल दो। सर ये 4 का 4 रह जाएगा और माइनस माइनस +7 हो जाएगा, यानी कितना 11। आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं, आपको पता है सीधे सीधे भी कर सकते हैं सर, 4 का मॉड 4 और -7 का मॉड डायरेक्ट रेशियो के साथ, लेकिन हम बार बार प्रोसेस करके समझा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। कितना आ गया, 11। अब सोचो LHS का मॉड आया 3 और RHS का मॉड आया 11, तो बता LHS छोटा, LHS का मॉड 3 आया और RHS का मॉड 11 आया, तो बोलो ये इसका वाला आंसर है, ये इसका आंसर है यहां पे। अब बोलो, तो LHS का मान 3 आया और RHS का मान कितना 11, तो बताइए तो LHS RHS से छोटा हो गया कि नहीं हो गया। वही तो कह रहा था यहां पे, कह रहा था कि मॉड x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y तब होगा जब x और y को मल्टीप्लाई करने पर 0 या 0 से बराबर है, लेकिन मॉड x प्लस वाई लेस देन होगा मॉड x प्लस मॉड y से, मतलब छोटा होगा तब जब x और y को मल्टीप्लाई करने पर 0 से छोटा यानी माइनस में रहे तब। देख लो प्रूफ कर दिया, प्लस में क्या होगा आपको प्रूफ कर दिया। आइए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो तो चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की। चलिए बात करते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है कि मॉड x माइनस वाई, मतलब माइनस में अगर मॉड अलग अलग करोगे तो मॉड x माइनस मॉड वाई ऐसा करोगे, है ना। तो इस बार माइनस में जब मॉड अलग अलग करोगे तो LHS का वैल्यू RHS से बड़ा या बराबर हो सकता है। अच्छा एक काम और ध्यान रखना कि जब माइनस में मॉड अलग अलग करते हैं तो होल में भी मॉड लगाते हैं, है ना। माइनस में जब मॉड अलग अलग करते हैं तो होल में भी मॉड लगाते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है ना। x बड़ा है या y बड़ा है ये हमको नहीं पता है, इसलिए जब माइनस में मॉड अलग अलग करते हैं तो होल में भी मॉड लगाते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो मित्र इसका यही मतलब हुआ कि अगर माइनस में मॉड अलग अलग करोगे तो LHS वाला RHS वाले से बड़ा रहेगा या इक्वल भी हो सकता है। अब देख लो इसका भी 2 पार्ट है, इसका भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि मॉड x माइनस वाई सीधे सीधे मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y के इक्वल तब होगा जब x और y को मल्टीप्लाई करने पर 0 या 0 से बड़ा है। डी नंबर पर मॉड x माइनस वाई, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y से जब x को y से मल्टीप्लाई करने पर 0 से छोटा हो जाए तब। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो वैसे ही चेक कीजिए, आइए चेक करके दिखा देते हैं। चलिए प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, फिर बार बार थोड़ी हमको प्रूफ करना होता है। चलिए आइए इस पार्ट को प्रूफ करते हैं। इसमें कहा कि x को y से मल्टीप्लाई करने पर 0 से बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो फिर से आइए हम x के जगह पे 4 ले लेते हैं और y के जगह पे 7 ले लीजिए। अब निकालिए LHS। अगर LHS निकालोगे तो LHS में क्या लिखा हुआ है, मॉड x माइनस वाई लिखा हुआ है ना। चलिए मॉड x के जगह पे 4 है, y के जगह पे 7 है, तो 4 में से 7 गया तो -3। अब -3 का मॉड कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 3 आ जाएगा, ठीक है। ओ मच्छर भाई साहब क्यों काट रहे हो। अब आइए RHS निकाल लेते हैं। RHS में क्या है प्यारे, मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y है।
तो मॉड एक्स का मतलब कितना है 4, यानी 4 का मॉड माइनस 7 का मॉड, बोलो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ 4 का मॉड हो जाएगा 4, फिर माइनस 7 का मॉड हो जाएगा 7, तो 4 में से 7 गया तो -3, और -3 का मॉड कितना हो जाएगा 3। देख लो LHS और RHS इक्वल आ गया। कब? जब x को y से मल्टीप्लाई करने पे 0 था तब, 0 से बड़ा था तब। लेकिन अगर हम B नंबर को प्रूफ करें, B नंबर में क्या कह रहा है? B नंबर में कह रहा है कि अगर x को y से मल्टीप्लाई करने पर 0 से छोटा हो जाता, ऐसा होगा। आइए चलिए हम x के जगह पे ले लेते हैं कितना 4, और y के जगह पे ले लेते हैं -7। देख लो यहां x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा। अब चेक करो, अब अगर LHS निकालोगे तो मॉड x माइनस y, ये हमारा LHS। बताइए x के जगह पे 4 है, फिर माइनस y के जगह पे -7 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 7, तो 4 और 7 11, 11 का मॉड कितना हो जाएगा 11, मतलब LHS का मान जो 11 आया। अब RHS निकाल लेते हैं, आइए यहां पर दिखा देते हैं RHS निकाल के। चलिए RHS में क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y। चलिए x को हम माने हैं 4, तो 4 का मॉड हो जाएगा, फिर माइनस y को माने हैं -7, तो -7 का मॉड हो जाएगा। चलिए 4 का मॉड हो जाएगा 4, फिर -7 का मॉड हो जाएगा 7। ये वाला माइनस पहले से बाहर में रखा हुआ है, उससे मतलब नहीं हम लोग को। अब 4 में से 7 गया तो -3, अब -3 का मॉड कितना हो गया 3। देख लो तो LHS इस बार बड़ा आया और RHS इस बार छोटा आया, वही तो लिखे हैं कि LHS बड़ा रहेगा RHS छोटा रहेगा। देख लो ये भी प्रूफ हो गया। मतलब हम आपको बता रहे हैं कि प्लस में मॉड अलग अलग करोगे तो क्या होगा, माइनस में मॉड अलग अलग करोगे तो क्या होगा, वो हम आपको बता रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8। अच्छे से क्लियर, एकदम शीशे की तरह क्लियर हो रहा होगा। प्लस में क्या होगा, प्लस में मॉड अलग अलग करोगे तो LHS RHS इक्वल भी हो सकता है, और RHS बड़ा हो सकता है, LHS छोटा हो सकता है। लेकिन अगर माइनस में मॉड अलग अलग करोगे तो LHS और RHS इक्वल भी हो सकता है, और LHS बड़ा हो सकता है, RHS छोटा हो सकता है। और दोनों का कंडीशन हम लिख दिए हैं, है ना। दोनों ही केस में इक्वल तब होता है जब x और y को मल्टीप्लाई करने पर 0 या 0 से बड़ा रहे, है ना। और दोनों ही केस में छोटा या बड़ा तब आता है जब x और y को मल्टीप्लाई करने पर 0 से छोटा रहे, तब 0 से बड़ा होने पर इक्वल हो जाएगा LHS RHS, और 0 से छोटा होने पर मतलब x को y से मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 से छोटा आ जाए तब LHS RHS में से एक कोई बड़ा हो जाएगा। प्लस वाले में RHS बड़ा हो जाएगा और माइनस वाले में LHS बड़ा हो जाएगा। ओके, चलो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8, है ना। आइए बात करते प्रॉपर्टी नंबर 9 की। प्रॉपर्टी नंबर 9 मित्र तगड़ी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी तगड़ी है ना। आज हम सारा प्रॉपर्टी करा देते हैं और फिर कल क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आज हम प्रॉपर्टी करा देते हैं, कल इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे। 9 नंबर संभालना अच्छे से, बस कम से कम अगर आज प्रॉपर्टी हो जाएगा तो कल सवाल बनाने में काम आएगा हम लोग को। आइए मित्र कंडीशन क्या है, इफ mod x इक्वल टू a देन, तो यदि, ये यदि है और ये हमारा तब है। और जरूरी बात ये है कि ध्यान रहे कि ये जो a है आपका वो प्लस में होना चाहिए, ये जो a है आपका वो प्लस में होना चाहिए। मतलब अगर mod x बराबर a है, मतलब इधर मॉड लगा हुआ है, इधर मॉड नहीं लगा हुआ है, इधर मॉड लगा हुआ है, इधर मॉड नहीं लगा हुआ है, और बीच में इक्वल का साइन है। इधर मॉड लगा हुआ है, इधर मॉड नहीं लगा हुआ है, और बीच में इक्वल का साइन है। तो नियम कहता है कि जैसे ही LHS से मॉड हटाओगे RHS में प्लस और माइनस दोनों लग जाएगा, अगर बीच में इक्वल का साइन रहे तब। LHS से मॉड हटाओगे तो RHS में प्लस और माइनस दोनों लग जाएगा। देख लो एग्जांपल,
जैसे एग्जांपल मॉड x इक्वल टू अगर 4 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 दोनों होगा। मॉड x इक्वल टू पाई है तो x इक्वल टू प्लस माइनस पाई दोनों होगा। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगर किसी ने कह दिया कि 4x माइनस 3 इक्वल टू 10 है तो इधर से मॉड जैसे ही हटाओगे, मतलब 4x माइनस 3 जैसे ही करोगे, उधर प्लस माइनस दोनों लग जाएगा। अब ये दो पार्ट में सॉल्व होगा। पहला पार्ट ये होगा कि 4x माइनस 3 इक्वल टू 10 होगा, और दूसरा पार्ट ये होगा कि 4x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 10 होगा। मतलब ये याद रखो ना कि LHS से जैसे ही मॉड हटाओगे RHS में प्लस माइनस लग जाएगा, अगर बीच में इक्वल रहा तो। सॉल्व करो, माइनस में उधर गया प्लस में, तो 4x बराबर हो गया 13, यानी x बराबर हो गया 13/4। इसको सॉल्व कर लो। माइनस में गया उधर प्लस में, तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस में 7, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस में 7/4। तो मित्र x का एक आंसर ये भी संभव है और x का एक आंसर ये भी संभव है। बोलो, समझ में आया? तो जैसे ही LHS से मॉड हटेगा RHS में प्लस और माइनस दोनों पकड़ लेगा। देख लो, प्लस और माइनस दोनों पकड़ लेगा। देख लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ, अगर किसी मित्रों को, अगर किसी को इस फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए, अगर किसी को इस फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए, उसका भी उपाय है। करेक्ट? फॉर्मूला समझ गए? ऐसे बार बार प्रूफ वाला मेथड मत अपनाइएगा। अगर आपको इस फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए कि ये कैसे आया सर, तो हम इसका प्रूफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। आज अगर सारा प्रॉपर्टी नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगले क्लास में कर लेंगे, मतलब अगले पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। कर ले, आइए सर इसको प्रूफ कर दो। तो आइए, जब आप बोले और हम प्रूफ ना करें, आइए प्रूफ कर देते हैं। चलिए प्रूफ, चलिए प्रूफ। मित्र प्रूफ है मॉड x इक्वल टू a है तो इसका आंसर प्लस ab होता है और माइनस ab होता है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी ख्याल है तो मॉड x को आइए हम दिखाते हैं। ये देखो, देख रहे हो? मॉड x को आप ये लिख सकते हो, मॉड x को आप ये लिख सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर। लिख दीजिए, लिख दीजिए। क्या इस मॉड x को हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर, बराबर में a। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो ताकि रूट खत्म हो जाएगा। रूट खत्म हो जाएगा तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर, अब वहां हो जाएगा a स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहां से रूट खत्म होकर बचेगा x स्क्वायर और यहां हो जाएगा a स्क्वायर। ये ना होगा। अब इसको इधर लाओ, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बोलो, क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है? हाँ सर, तो क्या आप इसको x प्लस a मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b सोच सकते हैं इक्वल टू 0? अब एक बार ये भी 0 होगा, मतलब x प्लस a का वैल्यू भी एक बार 0 होगा, और एक बार ये भी 0 होगा, x माइनस a का वैल्यू भी 0 होगा। तो सोच के बता, यहां से प्लस उधर चला गया माइनस, तो x का वैल्यू माइनस a आ गया, और यहां से माइनस उधर चला गया तो प्लस, यानी x का वैल्यू प्लस a आ गया। यानी सोचो, क्या x का वैल्यू प्लस a और माइनस a दोनों आया? यही तो हम बोल रहे थे, यही तो हम बोल रहे थे कि इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू प्लस a और माइनस a दोनों आते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? था कि नहीं प्यारा? बोलो, बोल प्यारे, कहां हो? बोल। हाँ सर, मजा तो आ गया सर। क्या इंटरेस्ट बस आपका होना चाहिए कि सर हाँ जो पढ़ा रहे हो तो अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन लगेगा इस पर, अभी बेसिक खाली सिखा रहे हैं कि क्या क्या होता है। अब आइए अगली बात, कितना प्रॉपर्टी होगा अब? कितना तक हो गया? 9 तक हो गया। अब आइए 10 की बात करते हैं।
10। फिर से इफ मॉड x इस बार लेस देन आ जाए a, देन मतलब यहां पर यदि और यहां पे तब। हिंदी में भी मित्रों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब इस बार देखिए, इस बार LHS में मॉड है, RHS में मॉड नहीं है, लेकिन बीच में इस बार लेस देन है। ध्यान रहे ये जो a है वो प्लस में होना चाहिए, ये जो a है वो प्लस में होना चाहिए। मतलब LHS में मॉड है, RHS में मॉड नहीं है, लेकिन बीच में लेस देन का साइन। अगर ऐसा रहे, बीच में अगर लेस देन रहे, अच्छा इक्वल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही होगा जो बता रहे हैं। बीच में अगर लेस देन रहे तो क्या होगा? अगर बीच में लेस देन रहे तो आंसर ये होगा, इधर जो a है उसका माइनस लिख लेना और उसका प्लस लिख लेना और बीच में x को बैठा के ऐसे लिख देना, हो गया आंसर। अगर LHS में मॉड हो, RHS में मॉड नहीं हो, लेकिन बीच में लेस देन का साइन हो, तो क्या करना, ये जो RHS वाला है उसका माइनस लिख लेना, उसका प्लस लिख लेना और बीच में x लिख लेना। बीच में x मतलब जो मॉड के अंदर रहेगा उसको लिख लेना और यहां भी लगा देना लेस देन, यहां भी लगा देना लेस देन। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल ऐसा रहा, मॉड x लेस देन 10, देखो तो RHS का निगेटिव यहां डालो, पॉजिटिव यहां डालो, बीच में मॉड के अंदर जो है वो डालो और यहां भी लगा दो लेस देन, यहां भी लगा दो लेस देन। ओके, इसी को आप इंटरवल यानी अंतराल में लिख सकते हो। x बिलोंग्स टू -10 से लेकर के 10। यहां इक्वल नहीं है तो छोटी कोष्ठ यानी स्मॉल ब्रैकेट, यहां भी इक्वल नहीं होता स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे नहीं समझा, फिर से एग्जांपल सुनो ना। ये देखो, अगर रहेगा मॉड x लेस देन इक्वल 14 तो क्या करोगे, RHS वाले का निगेटिव इधर रखो, पॉजिटिव इधर रखो, मॉड के अंदर वाले को यहां लिखो और यहां लेस देन इक्वल है तो यहां भी लेस देन इक्वल, यहां भी लेस देन इक्वल, हो गया। अब बोलो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -14 से +14 तक। यहां इक्वल है तो बिग ब्रैकेट, यहां भी इक्वल है तो बिग ब्रैकेट। मतलब आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -a से लेकर के +a। इक्वल नहीं है तो यहां भी स्मॉल, इक्वल नहीं तो यहां भी स्मॉल, इक्वल रहता तो बिग ब्रैकेट लगा देते। समझ आता है? बोलो, LHS में मॉड रहे, RHS में मॉड नहीं रहे और बीच में लेस देन रहे तो क्या करना पड़ता, समझा? अच्छा ये भी देख लो सर, ये भी देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से देखो ना, ये देख लो सर। अगर ऐसा हो जाता, मॉड x + 4 लेस देन इक्वल मान लेते हैं 10 हो जाता, तब क्या करते हैं? कोई बात नहीं, बीच में लेस देन है ना, तो इधर वाला निगेटिव इधर लिखते, इधर वाला प्लस इधर लिखते। मॉड के अंदर है x + 4, यहां लिख देते हैं, यहां भी लगा देते लेस देन इक्वल, यहां भी लगा देते लेस देन इक्वल। अब इसको सॉल्व कर देते। अरे भाई मॉड के अंदर जो रहेगा उसको बीच में लिखना, बस इधर का माइनस इधर और इसका प्लस इधर लिख देना। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? ये प्लस का 4 उधर भी जाएगा, माइनस का 4 इधर भी आएगा, माइनस का 4। ये जो प्लस का 4 है वो उधर भी जाएगा, माइनस का 4 इधर भी आएगा, माइनस का 4। तो इधर आएगा माइनस का 4 तो ये हो जाएगा माइनस में 14, ये हो जाएगा x और उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का 6। हो गया, कितना आगे बोलो सर? आ गया x बिलोंग्स टू, इधर आ जाएगा माइनस में 14, फिर यहां आ जाएगा 6। यहां इक्वल है तो बिग ब्रैकेट, सर यहां भी इक्वल है तो बिग ब्रैकेट, आंसर हो गया। अरे समझा है ना? कुछ और प्रैक्टिस करते हैं आज, इसी प्रॉपर्टी को समझ के कंप्लीट करते हैं। कुछ और देख लो तो आराम से नोट करो, तो इसको पहले कर लो। अब देखिए, अब देखो तो, देखो तो अगर ऐसा रहा 3x + 8/4 का मॉड और यहां रहा लेस देन
और 9 ऐसा रहा, कोई दिक्कत नहीं, बीच में लेस देन है ना, तो इसका -9 इधर रखना, +9 इधर रखना, और मॉड के अंदर वाला बीच में लिख देना 3x + 8/4, यहां भी लेस देन इक्वल, यहां भी लेस देन इक्वल। अब इसको सॉल्व करो, बताओ ये 4 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में इधर भी आएगा, मल्टीप्लाई में इधर भी आएगा, ये भागा में है तो गुना में इधर भी आएगा, गुना में उधर भी आएगा, कितना होगा बोलो, ये हो जाएगा माइनस में 36, 3x + 8 और हो जाएगा प्लस में 36। अब 8 प्लस में तो इधर भी आएगा माइनस में, उधर भी जाएगा माइनस में, ये 8 प्लस में है तो इधर भी आएगा माइनस में, उधर भी जाएगा माइनस में, तो इधर आएगा माइनस में, कितना आ जाएगा -44, उधर जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 28। अब ये 3 मल्टीप्लाई में, इधर भी डिवाइड में, उधर भी डिवाइड में, कितना आ जाएगा -44/3, यहां x और यहां 28/3 हो गया। कितना आ गया आंसर बोलो सर? आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -44/3, 28/3। इक्वल लगा है तो यहां भी बिग ब्रैकेट, इक्वल लगा है तो यहां भी बिग ब्रैकेट, आंसर हो गया। बोलो समझ पा रहे हो क्या? अगर लेस देन आ जाए LHS और RHS के बीच, तब कैसे फॉर्मूला काम करेगा, समझा? आइए एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, हम आपको समझा रहे कि कैसे सॉल्व भी होता है, ठीक है? आइए अगर ऐसा आ जाए सर ऐसा आ जाए -9x + 4 का मॉड और लेस देन यहां मान लेते 7, तब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस। लेस देन है तो -7 यहां रहेगा, +7 यहां रहेगा, अब मॉड के अंदर में कौन है -9x + 4 हो गया। लेस देन यहां भी लगा दो, लेस देन यहां भी लगा दो, अब सॉल्व कर दो, करो सॉल्व, कितना हो जाएगा बोलो? +4 इधर भी आएगा, -4 उधर भी जाएगा -4, इधर का -4 होगा तो ये -11 होगा, उधर का माइनस अगर 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। सर यहां इक्वल तो है नहीं, इक्वल लगा क्यों दिए? हाँ यहां सही बोल रहे हो, यहां इक्वल नहीं है, ठीक है, चलिए यहां इक्वल नहीं है, हटा दीजिए। अब बताइए हो गया? अब बताओ -9 मल्टीप्लाई में है, मतलब गुना में, तो इधर भी भाग में जाएगा, उधर भी भाग में जाएगा, डिवाइड में, तब बाबू -9 है, याद करो -9 है, डिवाइड में जाएगा तो ये साइन और ये साइन बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है असमीका यानी इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर। तो मित्र ये डिवाइड में जाएगा इधर भी और उधर भी, लेकिन ये बीच का साइन बदल जाएगा, तो बोलो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर -11/-9, ये साइन बदल गया, ये साइन में बदल जाएगा, 3 कितना हो जाएगा -9, कितना बचेगा बोलो 11/9 ऐसा हो जाएगा, और ये कितना बचेगा -1/3। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे? ये मार्कर देख रहे हो, इसको ऐसे रोटेट कर दो, ये ऐसे रोटेट कर दो, घुमा दो, घुमा दोगे तो क्या होगा -1/3 इधर आ जाएगा और 11/9 उधर चला जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, यानी x बिलोंग्स टू -1/3 से लेकर के 11/9 तक। यहां इक्वल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, यहां भी इक्वल नहीं तो स्मॉल ब्रैकेट, ये आंसर हो गया। बोलो आप समझे कि लेस देन वाले को कैसे बनाया जाता है? बोलो लेस देन वाले को कैसे बनाते हैं, समझ में आया? हाँ बहुत बढ़िया सर, ओके। अब आइए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखेंगे, लेकिन उसके लिए पहले क्या करते हैं, इसका प्रूफ कर देते हैं। उसके लिए पहले हम आपका इस जो प्रॉपर्टी को जो अभी बताया है, इसका पहले प्रूफ कर देते हैं। पहले नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, सभी मित्रों को समझ में जरूर आ रहा होगा। अब आइए अभी जो हम फॉर्मूला बताए हैं, फॉर्मूला ये जो बताए हैं, ये जो आपको लेस देन वाला बताएं, इसका हम प्रूफ कर देते हैं कि कैसे आया होगा ये फॉर्मूला, है ना? आइए प्रूफ कर देते हैं, चलिए आइए प्रूफ करते हैं। ये तो क्वेश्चन था हमारा, आइए
चल आइए प्रूफ कर देते हैं। हमें प्रूफ करना वही मॉड x लेस देन a वाले को इक्वल रहेगा तो इक्वल की तरह आंसर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कीजिए। अभी अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि मॉड x को आप लिख सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर लेस देन a। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, तो यहां से रूट खत्म, एक्स स्क्वायर बचेगा और यहां हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया, तो फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर आपको ठीक ठीक अगर याद है, अगर आपको ठीक ठीक याद है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप वैवी कर्व लगाओगे और समीका का चिन्ह परिपाटी लगाओगे। देख लो, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, आरएचएस 0 भी है और बीच में लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, कुछ भी रहेगा तो वैवी कर्व काम करता है। तो लगा ये कैसे करोगे? तो सर इसके लिए तो आप बताए थे कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, तो कर दो भाई, कर दो नंबर लाइन ड्रॉ। अब क्या करोगे बोलो, इसको 0 की इक्वल करोगे तो x का वैल्यू माइनस ए आएगा और इसको 0 की इक्वल करोगे तो x का वैल्यू प्लस ए आएगा। तो माइनस ए छोटा हो गया, प्लस ए बड़ा हो गया। फिर रूल क्या कहता है कि लास्ट में प्लस लिखो और उल्टा घूम जाओ, यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस। तो बोल दीजिए प्यारे आपका आंसर कौन हुआ? लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा चाहिए, और 0 से छोटा का मतलब क्या होता है? माइनस। तो बता माइनस वाला पार्ट यही है क्या? मतलब आपका जो आंसर आ गया x का वो माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक आया x का। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, अरे माइनस वाला यही ना है, मतलब माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक लिख सकते हो। यहां इक्वल नहीं है तो यहां भी स्मॉल ब्रैकेट, यहां भी स्मॉल ब्रैकेट, ये देखो आंसर आ गया। यही फॉर्मूला बताए थे। अरे भाई लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा यानी माइनस, तो माइनस वाला भाग यही ना है, माइनस ए से लेकर प्लस ए, तो माइनस ए से लेकर प्लस ए तक एक्स का वैल्यू हो गया। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको आप इंटरवल में लिखना बोलते हैं, अंतराल में लिखना बोलते हैं। बताओ प्रूफ नहीं हो गया? बोलो है कि नहीं? देख रहा है वैवी कर्व का कितना कमाल चल रहा है। तो वैवी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मित्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आज क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आज हम ज्यादा लंबा नहीं चाहते हैं, वीडियो हो जाए। उम्मीद करते हैं मित्र, देखो रुको रुको भागो मत, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा सेशन बहुत अच्छा लगता होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप भी अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के पास भी, अपने जूनियरों के पास भी, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हम जितना भी कुछ बताए हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे और लास्ट में यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।